मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप स्क्रीन से आउट क्यों हैं, दूर क्यों हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं बहुत हो गया, मैंने बहुत काम कर लिया। अब नए लोगों को काम करना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए। उनके लिए जगह का खाली करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और यही कहते हैं कि नहीं, हम आपको स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, एसोसिएशन है फॉर द लास्ट 4 decades। मैं भी चाहता हूँ, मेरा पैशन आज भी उसी तरह से तरोताज़ा है जिस तरह से मैं शुरू में था। अच्छा काम करना चाहता हूँ, बिल्कुल करना चाहता हूँ। अच्छा स्क्रिप्ट हो, अच्छा डायरेक्टर हो, अच्छी कास्ट, अच्छा राइटर होना ज़रूरी है, अच्छा स्क्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है, कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम आज के ड्रामे को असेस करें, या आप लोग, आज के नौजवान लोग जो देखते हैं, वो क्या ये समझते हैं कि ड्रामा देखने से उनको कोई फ़ायदा हुआ, वो इन्फ्लुएंस हुए, उनको कोई अच्छी बात सुनने को मिली, देखने को मिली? अगर जवाब नहीं में है तो फिर मैं ये समझता हूँ कि मैं हक बजानिब हूँ कि मैं आज काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग यही थी। और बेसिकली ये कहानियों का मकसद क्या है, मैं पूरा ओवरऑल समझता हूँ कि ये जो फाइन आर्ट्स है या क्रिएटिविटी, इसके तमाम सेगमेंट्स, वो चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे विजुअल आर्ट, इनका मकसद अल्लाह ताला जो इंसानों को, छोटे छोटे इंसानों को बड़ा बनाता है, इन सलाहियतों को देने के बाद उनसे एक जिम्मेदारी भी उन पर डालता है, उनसे काम भी लेना चाहता है। वो काम है रहनुमाई का, वो काम है रोशनी के रास्ते का। अगर मैं वो रोशनी का रास्ता नहीं दिखा पाता और वो रहनुमाई नहीं कर पाता, और मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अपनी अदाकारी के ज़रिए, अपनी पेंटिंग के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए, अपने कॉलम के ज़रिए, तो फिर बेमकसद है। क्योंकि इसका मकसद ही किस्सा गोई से शुरू हुआ था और मुआशरे को मैसेज देना लाजिम था, बेसिक रिक्वायरमेंट। आज जो ड्रामा चल रहा है, जो देख रहे हैं, क्या वो इस बेसिक रिक्वायरमेंट को कैरी करता है? क्या उसमें कोई मैसेज मिलता है? क्या उससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं? क्या उससे आप अच्छे शहरी बनते हैं? क्या उससे आप अच्छे इंसान बनते हैं? क्या उससे कोई अच्छी बात आप सुन पाते हैं, देख पाते हैं, या उससे असर में चले जाते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये ड्रामा सिर्फ ड्रामा हो रहा है। आज का ड्रामा कहने का मतलब ये है कि हमने मकसदियत के साथ काम किया, और हर स्क्रिप्ट जो है पीटीवी का दौर में ख़ास तौर पर वो मकसदियत कैरी करता था, उसका एक मकसद होता था, तो वो स्क्रिप्ट अप्रूव होता था और उसके अंदर एक मैसेज होता था, और उस मैसेज को देना एक्टर का काम होता था। एक्टर उसको कंसीव करता था और उस कंसेप्शन के साथ उसको रिफ्लेक्ट करता था, तो वो दूसरों के दिलों पर असर करता था। मैं जब शोबिज़ में आया था, जब मैंने शुरू किया था, तो मेरी उम्र बहुत, आई वॉज वेरी यंग, 17। तो मैं ओवरनाइट, मैंने जो पहला प्ले किया था उसका नाम परवाज़ था, और मैंने एज हीरो स्टार्ट लिया था। ये मेरी लक थी, वरना उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न पे डायरेक्ट लीड रोल में या हीरो में कास्ट नहीं करते थे। लेकिन वो चूँकि मेरी एज थी, एज की वजह से उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, और फिर मेरा चूँकि प्रॉपर ऑडिशन हुआ था, तो उसके बाद मुझे वो मौका मिला। तो मुझे उसी वक्त इस बात का इदराक हो गया था जब वो ड्रामा चला और मैं नेशन वाइड आई हैव बिकम अ स्टार, तो रिकग्निशन मिल गई, हर तरफ से मुझे लोग पहचानने लगे, ऑटोग्राफ मांगने लगे। तो उसी में, ऐसे में मुझे बहुत से यंगस्टर्स मिले और मिलते रहे, और तभी मैंने यंगस्टर्स को फोकस किया। दैट्स व्हाई आई एम एंग्री मैन ऑफ पाकिस्तान।
तो एंग्री मैन, यंग मैन का मतलब यही है कि मैंने अपना काम जितना काम किया उसका ज़्यादा फोकस यूथ है। और आज ये तीसरी यूथ है, यानी तीसरी नस्ल है जिसको मैं इन्फ्लुएंस करता आ रहा हूँ। और वो इन्फ्लुएंस क्या है? वो इन्फ्लुएंस यही है कि क्या मैं अपने नौजवानों की किरदार साजी कर रहा हूँ अपनी अदाकारी के ज़रिए, तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर इस तरह की स्क्रिप्ट्स हैं जिस तरह की आजकल अवेलेबल है मार्केट में, तो आई एम सॉरी, तो इसीलिए मैं कम काम कर रहा हूँ।